हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। मैं वीडियोस नॉर्मली लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में ही शेयर करता हूँ, तो बाद में पता नहीं शेयर करूँ क्या वीडियोस बनाऊँ। बट इनिशियली तो मैंने यही सोचा कि इन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेके शेयर करता हूँ, ताकि किसी न किसी को हेल्प हो सके, मदद हो सके, या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सके। हमारे टाइम में तो ऐसा। तो इसका वीडियो मैं कुछ क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर बनाना चाहता हूँ। क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं, और इन्हें यूज़ करना बहुत डेंजरस होता है। एक लूप में फंस जाते हो। तो हम क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं मतलब डेली अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, या कुछ बोनसेस पाने के लिए, क्रेडिट पॉइंट्स पाने के लिए। सब कुछ सही है, पर अगर हम में डिसिप्लिन सेविंग का नहीं है, अगर हम में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का नहीं है, अगर हम इतना सेव नहीं कर सकते हैं कि अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को गेज कर सके, समझ सके, तो क्रेडिट कार्ड्स बहुत डेंजरस हो जाते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स लेके ये क्रेडिट कार्ड वाले से बात करना शुरू कर देते हैं कि ये ऑफर रहता है, शॉपिंग में ये ऑफर रहता है, परचेजेस में ये ऑफर रहता है। मैं मेरे हिसाब से अगर सजेस्ट करूं, अगर हम में डिसिप्लिन नहीं है, अगर हम पैसों को संभाल नहीं सकते हैं इनिशियली, तो बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। पर अगर हमें पैसों का वैल्यू पता चलता है, और हम उसे इन्वेस्ट करना जानते हैं, उसे सेव करना जानते हैं, तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज टू अ न्यू एम्प्लॉय, आप एक बेसिक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, इवन 5,000 या 10,000 के रेंज में, जिसका मैक्स टू मैक्स क्रेडिट लिमिट 10,000 रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 10,000 के अंदर कभी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो आप यूज कर सकते हो, और उसको नेक्स्ट मंथ में फुल पेमेंट कर सकते हो। कभी भी क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में मत लेना, और कभी भी क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट मत बढ़ाना जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो कि आप में वो डिसिप्लिन है। नहीं तो अगर 50,000 60,000 का क्रेडिट लिमिट मिलता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड, हम हमेशा क्रेडिट कार्ड से ही एक्सपेंस करना शुरू कर देते हैं। तो 5 रुपया और 10 रुपया मिलने के चक्कर में हम हजारों खर्च कर देते हैं। तो इसीलिए एज अ स्टार्टर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 10,000 लिमिट तक अगर आप क्रेडिट कार्ड ले, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इन योर इनिशियल स्टेज, जहां पर आप पैसों का वैल्यू समझ सकते हो, और क्रेडिट कार्ड को तभी यूज कर सकते हो जब एक्सट्रीम इमरजेंसी हो। अगर आप 10,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 9,000 तक खर्च कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप वो सोच के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, तो प्लीज मत लेना। मैं 10,000 क्रेडिट कार्ड इसीलिए बोल रहा हूँ, 10,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि आप अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सके, बढ़ा सके। क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई लोन की जरूरत पड़ जाती है, होना तो नहीं चाहिए, लोन की जरूरत पड़ना तो नहीं चाहिए, पर इन केस अगर पड़ जाती है, तो बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोर ही आपको बैंक्स, और विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंडीशन अप्लाइड, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स इन फुल हमेशा करते रहें, तो 10,000 तक ही लेना, या जितना भी मिनिमम आप रख सकते हो उतना मिनिमम कर देना। पर डोंट गो बियॉन्ड योर कैपेसिटीज एंड बियॉन्ड योर मीन्स, कि अगर मेरी सैलरी 15,000 और 20,000 है, और मुझे क्रेडिट लिमिट 50-60 हजार या 1 लाख रुपया मिलता है, तो उस ट्रैप में भाई बिल्कुल मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना उस ट्रैप में। और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ये सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसीज के लिए ही आप यूज करना। तो अगर ऐसे आप यूज करते हो, और उसका फुल पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करते हो विदाउट पुटिंग योरसेल्फ अंडर, तो आप क्रेडिट कार्ड का गेम समझने लगोगे। और ये गेम ऐसा है कि आप जितना भी क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, और जितना भी एक्सपेंस कर लो, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। तो इसीलिए बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है, लाइक अ स्वॉर्ड विच इज शार्प एट बोथ साइड्स। आप इधर से भी खर्चा करोगे तो आप कट जाओगे, और उधर से भी खर्चा करोगे तो कट जाओगे। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता था कि नए फ्रेशर्स रहते हैं, कॉलेज से पास आउट, नया जॉब ज्वाइन करते हैं, क्रेडिट कार्ड की होड़ लगी हुई रहती है, क्रेडिट कार्ड की लत लगी हुई रहती है। उसे उस हिसाब से यूज मत करना कि वो आपको डिस्ट्रॉय करे। अगर उससे एडवांटेज ले सकते हो, इमरजेंसी में कहीं पर खर्चे पड़ गए और आपके पास इमीडिएट कैश अवेलेबल नहीं है, पर बैंक में कैश है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि क्रेडिट कार्ड यूज करने पर आपको अपने महीने के खर्चे पता चलते हैं कि कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं। अगर आप बजटिंग करते हो, तो
क्योंकि सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज करके उसका एक्सेल शीट देख के कोई फायदा नहीं होता है। उसके स्टेटमेंट्स में काफी सारी चीजें रहती है जो आपको देखना पड़ता है कि उसका ईयरली बैलेंस कितना रहता है, उसका ईयरली डिडक्शंस कितना रहता है। तो एंड ऑफ द डे ये सारा चीज आप तभी करना जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि आपके अकाउंट में फुल 10,000 से 3 गुना ज्यादा पैसा है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करना एज अ बेसिक यूसेज, एंड दैट टू इन एन एक्सट्रीम इमरजेंसी। नहीं तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी ये क्रेडिट कार्ड के लूप से बाहर निकलने के लिए। और दूसरी और एक और चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि इवन 10,000 में मैं क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहता हूँ, दैट इज वेल एंड गुड। आप कैश में ही काम करो, आप यूपीआई में ही काम करो, आप यूपीआई में ही ट्रांजैक्शन करो, कैश में ही ट्रांजैक्शन करो। क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस बढ़ेगा, बजटिंग बढ़ेगा, तब जाके आप अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो देन इट वुड बी वर्थफुल और आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। आई होप यू फाइंड सम वैल्यू आउट ऑफ दीज वीडियोस। अगर अच्छा लगे तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, और मुझे ये भी बताना कि फ्यूचर वीडियोस आपको किस लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है। अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग में रहेगा तो मैं श्योरली उसे बनाने की कोशिश करूंगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप मुझे और वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित करोगे। उत्साहित रहूंगा नए वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि ये भी मेरी एक छोटी सी कोशिश है टू हेल्प वन हु इज इन नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ एडवाइस है और गाइडेंस बोल सकता हूँ। तो ये अगर किसी के काम आती है तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।